नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुसीबत हो या कोई घटना दुर्घटना या फिर किसी वारदात की बात हो, हर समय साथ में खड़ी दिखती है 100 डायल। क्या 100 डायल करो, 100 नंबर घुमाओ और पुलिस बुलाओ। लोगों में विश्वास जग रहा है, भरोसा जगने लगा है, क्योंकि समय पर पहुंचने के साथ ही लोगों के लिए सहायता का कारण बन रही है, सहायता का माध्यम बन रही है यह 100 डायल। और ऐसे समय पे जब कोई वारदात होती है तो उस वारदात में अपराधियों के ऊपर कहर बनकर भी टूटती है यह। और ऐसे ही 100 डायल के प्रति लोगों में विश्वास जगने लगा है, पुलिस के प्रति विश्वास जगने लगा है, क्योंकि समय पर पहुंचने जो लगी है 100 डायल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूर्व के कार्यकाल में इस योजना को प्रारंभ किया और अब यह योजना चारों ओर फैलकर लोगों में विश्वास का कारण बन रही है। ऐसे ही इस योजना की पुलिस अधीक्षक, जो कि जबलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले लगभग 1 दर्जन के करीब जिलों के प्रभारी हैं, प्रांजलि शुक्ला, एक जाना माना नाम, ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और जिन्होंने एक योजना के तहत इस कार्य को और आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। दिन रात मेहनत, अपने अधीनस्थ अमले को लगातार प्रोत्साहित करने का काम और दिन रात सेवा में लगे रहने के लिए प्रेरित करना। प्रांजलि शुक्ला से हमारे LNV टीवी के रिपोर्टर ने चर्चा की। उन्होंने LNV टीवी से चर्चा करते हुए जहां LNV टीवी के प्रश्नों के उत्तर दिए तो वहीं अपनी बात भी सामने रखी। आइए चलते हैं हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में, संस्कार धानी जबलपुर में, और मिलते हैं पुलिस अधीक्षक प्रांजलि शुक्ला से। आइए हम आज मुलाकात कराते हैं जबलपुर जिले में पदस्थ संस्कारधानी जबलपुर में SP रेडियो के पद पर मैडम प्रांजलि शुक्ला जी से कुछ बातें करते हैं। आइए, मैं प्रांजलि जी, हमारे LNV टीवी के लिए हम आपके कुछ विचार आपके कार्यकाल के सुनना चाहते हैं आपसे। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजलि शुक्ला है। जैसा कि आपको बताया गया, मैं राज्य पुलिस सेवा के 2004 बैच की अधिकारी हूँ और वर्तमान में अगस्त 2019 से SP रेडियो जबलपुर जोन के पद पर यहाँ पर पदस्थ हूँ और कार्य कर रही हूँ। इसके पहले मैं रेडियो मुख्यालय भोपाल में पदस्थ रही और विगत 1 वर्ष से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। रेडियो शाखा में मेनली 3 हम जिला बल के अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हम उन्हें संचार सुविधा देते हैं, CCTV और डायल 100। जो संचार है, इसमें हम उनको जो रेडियो अपने मैनपैक सेट होते हैं जिसपे कि जिला बल की पुलिस अपना जो भी कम्युनिकेशन करती है वो प्रदान करते हैं, उसके लिए हम उनके लिए पूरा सिस्टम लगा के रखते हैं और वो पूरे समय 24 घंटे चलता रहे, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। कभी किसी बारिश के कारण, बिजली गिरने से या किसी भी कारण से वो बंद ना हो, इसके लिए हमारा जो पूरा रेडियो स्टाफ है ये 24 घंटे कार्य करता है। इसके लिए हम सुचारू रूप से मेंटेनेंस कार्य कराते रहते हैं। जो एंटेनाज हैं उनको हम बदलते रहते हैं, बैटरीज जो है लगती हैं उसका भी मेंटेनेंस करते हैं। CCTV के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं उनमें CCTV लगे हैं। उन CCTV हमेशा 24 घंटे चलते रहें। उनमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है, यदि किसी भी थाने को किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वो चाहिए, किसी की गाड़ी चोरी हो गई है, किसी का मोबाइल गिर गया है या किसी का बैग कहीं पर किसी ऑटो में छूट गया है, ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिसमें हमने CCTV के फुटेज के माध्यम से उनकी सहायता की है।
सीसीटीवी सिस्टम पूरे समय चलते रहें। यदि कोई कैमरा बंद न हो गया हो, उसका लेंस ख़राब न हो गया हो, उसके सामने कोई पेड़ आ गया या किसी ने बैनर न बांध दिया हो, इसका भी हम पूरे समय ध्यान रखते हैं। यदि कोई कैमरा किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक कराकर रिप्लेस कराते हैं, ताकि वहाँ की रिकॉर्डिंग हमें मिलती रहे। मैडम, जैसे कि अभी हमको सुनने में आया है कि आपके पास जबलपुर से जुड़े हुए 14 ज़िले हैं जिनका प्रभार आपके पास है, और इस कोरोना काल के चलते हुए एक और बहुत अच्छी बात अब पब्लिक में आई है कि डायल 100 वो भी आपके अंडर में है, सीसीटीवी कैमरे भी आपके अंडर में है, और डायल 100 के जो स्टाफ है, यानी आपका पुलिस स्टाफ है, क्या आपकी कमांड पे या जो भी आपके निर्देश है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और भी कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? इस विषय पे कुछ मैं सुनना चाहूँ। डायल 100 जो सेवा है ये 2015 से प्रारंभ हुई थी, और इसके लिए हमारे पास एक डायल 100 की गाड़ियाँ हैं। जबलपुर में 45 है और ऐसे ही अन्य सभी ज़िलों में है। इन गाड़ियों में जो स्टाफ है वो उसी थाने का रहता है। ड्राइवर जो है वो हमारे द्वारा प्रदान किया गया है, और गाड़ी पूरे समय चलती रहे। उसमें कोई किसी प्रकार की खराबी होती है तो उसको हम तुरंत रिप्लेस कराते हैं या हम उसको जल्द से जल्द ठीक कराते हैं। डायल 100 के चलने से जो सबसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पुलिस की जो छवि थी वो उसमें काफ़ी सुधार आया है। अब जनता में जो भी अभी किसी को भी कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है तो वो तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन लगाकर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा 24 घंटे उन्हें मिल सकती है, और वो किसी भी कारण, उसके लिए कोई कारण ऐसा नहीं है। यदि किसी को किसी पे शक है या किसी को लगता है कि यहाँ कोई वारदात भी होने वाली है तो उसकी भी वो सूचना देती है, तो उससे पुलिस पहुंच जाती है। जो डायल 100 के चलने के बाद जो एक सबसे बड़ी घटना जो थी चेन स्नैचिंग, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि हर चौराहे पर जब एक गाड़ी खड़ी रहती है तो जो चेन स्नैचर्स है इनका काफ़ी मनोबल इससे कम हुआ, और लगभग ये जो वारदातें हैं ये बिल्कुल समाप्ति हो गई। इस तरह से डायल 100 ने जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है और जनता की काफ़ी मदद भी की है। कोरोना के संक्रमण जब फैला तो कई जगह पर लोगों के घर में राशन नहीं था, कई लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो ऐसे समय पे कई लोगों ने 100 नंबर पर फ़ोन लगाकर पुलिस से सहायता प्राप्त की, और डायल 100 के द्वारा उन्हें जो है किराना उपलब्ध कराया गया या अन्य जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार कई लोगों को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी हम डायल 100 के माध्यम से उन्हें मदद पहुंचाते हैं। मैडम, एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे आज इंटरनेट का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दौर है, आपके विचार और ये इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या कॉम्बिनेशन, कुछ नई, कुछ आप लोगों की उपलब्धियाँ क्या हैं? जो एक सबसे अच्छा एक हमारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हुआ है, इसको VDP बोलते हैं, व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल। ये हमने सीसीटीवी जो हमारे यहाँ पर जितने भी लगे हैं उन कैमरों के पूरे MP के जो कैमरे हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड हैं, और जैसे किसी की गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो वो गाड़ी की जब वो FIR होती है तो वो FIR से उस गाड़ी का नंबर इस डिटेक्शन पोर्टल में आ जाता है, और यदि किसी भी कैमरे के सामने से वो गाड़ी जिस समय भी गुजरती है तो उसकी फ़ोटो के साथ में एक SMS अलर्ट जारी हो जाता है संबंधित थाना प्रभारी के मोबाइल पे, जिसने वो FIR लिखी है कि ये गाड़ी इस समय इस कैमरे के सामने इस ज़िले में देखी गई, तो जिससे कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके, पता चल सके। तो इस तरह से कई सारे चोरी हुए कैमरे, इसके अलावा कई जगह अज्ञात वाहन मिलते हैं खड़े हुए लावारिस हालत में, तो वो भी इस VDP पोर्टल के माध्यम से हमने उसके मालिकों को खोजा है और उनका निराकरण कराया है। मैडम, कितने वर्ष हो गए पुलिस को आप सेवाएं प्रदान करते हैं? मैं 2004 बैच की अधिकारी हूँ, तो मुझे करीब 16 वर्ष हो गए हैं। विशेष कुछ उपलब्धियाँ? जैसे विशेष उपलब्धियाँ तो बहुत सी रही हैं, कई सारे कार्य किए हैं हमने, नई GOP बनाई है, और इसी श्रृंखला में जो मैं आपको बता रही थी, एक नया सिस्टम और डेवलप किया है ROIP, जिसमें कि जो हम वायरलेस सेट पे जिस पे काम करती है पुलिस, आपने अक्सर देखा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिले में रहती है तभी बात करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों को हमने एक ऐसा ऐप दिया है जिसके माध्यम से वो यदि जिले से बाहर हैं तो भी अपने मोबाइल पर उस ऐप के माध्यम से अपने ज़िले में रेडियो पर, अपने सेट पर अपने पॉइंट पास कर सकते हैं या अपने ज़िले में जो भी कार्रवाई हो रही है वो सुन सकते हैं। मैडम, इस कोरोना काल में, ये कोविड-19 के चलते कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने 14 जिलों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए? जी, कोरोना वायरस एक बहुत ही कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट बीमारी हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आई है, और ऐसा नहीं है कि इसका सामना नहीं किया जा सकता है। हम यदि अपने जो इसके प्रिकॉशंस हैं
अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के रहें। और यदि ये बीमारी किसी को हो भी जाती है तो ये इसमें इलाज हो सकता है, लाइलाज बीमारी नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो इसमें इलाज होकर वापस अपने घर आ गए हैं ठीक होकर। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो आपके प्रिकॉशंस है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के, हाथ हमेशा बार बार धोने के, तो वो आप करते रहिए, उनको फॉलो करते रहिए। और हम सब डेफिनेटली इस मुसीबत के समय अगर इन सब प्रिकॉशंस का, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे जीत जाएंगे और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अधिकारी वर्गों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? मेरे कार्यकाल में मुझे जितने भी अधिकारी मिले हैं सभी मुझे बहुत उनसे सीखने को मिला। मैं जब ट्रेनिंग स्कूल में थी तो जो वर्तमान में ADG है वरुण कपूर सर, मैंने उनके साथ काम किया है 3 साल। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। वो अक्सर कहते थे कि यदि अधिकारी जो वरिष्ठ, जो इकाई प्रमुख है, यदि वो अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करेगा तो जितने भी कर्मचारी हैं उस विभाग के, उन तक वो चीज़ अपने आप चली जाती है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। ऐसे ही जब मैं हेडक्वार्टर में आई तो अन्वेश मंगलम सर रहे वहाँ पर, जिन्होंने कि 2015 में डायल 100 जो ये प्रोजेक्ट है शुरू किया, उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। उन्होंने लेटर ड्राफ्टिंग से संबंधित कई सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे। उसके बाद उपेंद्र सर थे ADG टेलीकॉम, वो काफ़ी, उनसे मैंने तकनीकी ज्ञान उनसे मुझे बहुत प्राप्त हुआ। तो इस तरह से कई अधिकारियों ने मुझे आज इस लेवल पर कई प्रकार से उन्होंने मुझे हेल्प किया है और उन्हीं के कारण आज मैं जो भी हूँ उन्हीं अधिकारियों के मार्गदर्शन में मैंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने LNV TV चैनल के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी प्रांजलि शुक्ला, जिन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी और प्रश्नों के उत्तर दिए। आत्मविश्वास से लवरेज और ऊर्जावान एक अधिकारी। और अब हम चर्चा करते हैं इनके साथ काम करने वाले इनके ही रीडर से, क्या कहना है उनका। आइए हम आपको सुनवाते हैं। हेमंत जी, माननीय SP रेडियो महोदय विगत 8 माह से हमारी यूनिट कमांडर हैं और उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव है और शासकीय दायित्वों के अलावा अन्य जो भी विविध हम लोगों के हित के जो भी मैटर रहते हैं उन पर भी मैडम पूरा ध्यान देती हैं। और इसके साथ ही साथ मैडम के अंडर में जो 14 ज़िले हैं उन पर भी मैडम का पूरा फोकस रहता है। विशेष करके जो हमारा जो विभाग है संचार विभाग, तो संचार की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता दोनों पे मैडम का विशेष ध्यान रहता है। इसके साथ सभी कर्मचारियों के साथ मैडम का बहुत अच्छा व्यवहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम आपको मिलवाते हैं एक पुलिस के आरक्षक से, जो कि 100 डायल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना है उनका, आइए हम सुनते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, बैच क्रमांक 2399 दीपक कुमार। यहाँ जो मैं 24 घंटे निरंतर सेवा देते रहता हूँ और उसके बाद जो मैडम का आदेश होता है कंट्रोल का, उसका पालन करता हूँ। और जहाँ भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो 108 नंबर अगर नहीं पहुँचती है तो वहाँ भी जाकर मैं उसको सेवा प्रदान करता हूँ। ऐसा भी होता है कि कई बार एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, आप लोग पहुँच जाते हैं, तो आप लोग किस प्रकार की मदद करते हैं? जी हाँ, ऐसा भी कई बार हुआ है और होता भी है, तो अपन लोग जाते हैं। अगर एम्बुलेंस नहीं आए तो अगर नहीं कोई रहता है तो अपन लोग भी उसकी मदद करते हैं, उठाते हैं और भर के ले जाते हैं। तो मित्रों, आपने सुना किस प्रकार यह कार्य कर रहे हैं और क्या क्या मुसीबतें इनके सामने आती हैं और किस प्रकार यह ऊर्जा से लवरेज होकर कार्य करते हैं, मानव सेवा में जुटे हुए हैं। और लगातार 100 डायल की जो सेवा है वह लोगों में आत्मविश्वास भर रही है, विश्वास भर रही है लोगों के अंदर कि जैसे ही 100 नंबर घुमाओ, 100 डायल करो, आती है पुलिस। विश्वास के साथ लोग दे रहे हैं धन्यवाद इस सेवा को। यह खास रिपोर्ट हमारे जो LNV TV के रिपोर्टर हैं जबलपुर के संस्कार धानी के, उन्होंने तैयार की थी। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।